मैं हूं आपके साथ शहरी। चीर की लहू बहादुर दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी होकर जीने का। नियम कायदे कानून का सम्मान करते हैं फौजी, तो अपने दिल में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। शौर्य, वीरता और अदम्य साहस, बलिदानी हमारे देश की सेवा के जवान बॉर्डर पर अपनी नींद से लेकर सब कुछ गंवाकर हमारी रक्षा के लिए सदा तैनात रहते हैं। तो कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जो बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभाने के बाद छुट्टी में देश की सेना के लिए, पुलिस के लिए नई फौज तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, जब बॉर्डर पर सैनिक ड्यूटी वापस कर छुट्टी में घर आने के बाद भी देश की सेवा के लिए दे, तो फिर ऐसे सैनिक का सम्मान और ही बढ़ जाता है। ऐसे ही वीर सैनिक धर्मेंद्र सिंह भदौरिया राजस्थान गंगानगर बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहे, तो छुट्टी और अन्य समय में वो हमारे युवाओं को निःशुल्क सैनिक प्रशिक्षण दे रहे। धर्मेंद्र भदौरिया और उनके साथी सहयोगी ये सेवा निःशुल्क दे रहे। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में सुबह और शाम को इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। कई युवा उनके प्रशिक्षण के बाद पुलिस और सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे। अभी धर्मेंद्र भदौरिया छुट्टी पर हैं और छुट्टी के बाद उनके सहयोगी वे ऑनलाइन मोबाइल पर इनका मार्गदर्शन करते हैं। तो मिलते हैं आज देश के और हमारे देवास के गौरव धर्मेंद्र भदौरिया से, और इनका एक सल्यूट देवास की युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दिखाने के साथ देश प्रेम और देशभक्ति से जोड़ने के लिए, देश के लिए नई वीर सैनिक तैयार करने के लिए। धर्मेंद्र जी, आप बताएं, आप ये कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं और अभी आप कहाँ पदस्थ है? अभी फिलहाल मैं 62 इंडियन रेजिमेंट में पदस्थ हूँ, आर्मी में। अभी ऑन ड्यूटी हूँ। जब मैं छुट्टी पर आता हूँ उस समय बच्चों को ट्रेन करता हूँ जो ज़रूरतमंद हैं, जो करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं पुलिस में, आर्मी में, जो ज्वाइन होना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है तो उनको हम मजबूत तरीके से अच्छे से फिजिकल कराते हैं, जिससे कि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें। धर्मेंद्र जी, आप कितने बच्चे पहुंच चुके हैं अपने सेना और आर्मी में? अभी अग्निवीर और पुलिस में, एसएससी जीडी में लगभग 25 से 30 बालक बालिकाएँ हो चुकी हैं। आपके इसमें, आपके जो ट्रेनिंग में जो बच्चे आते हैं आपके क्लास में जी, और कैसे तैयारी करना चाहिए और कैसे पहुंच सकते हैं और इसमें क्या क्या अवसर है? अब इसमें क्या है, रनिंग में सर थोड़ा टाइम लगता है। जो उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है वो बच्चा धीमे धीमे जल्दी निरंतर प्रोग्रेस करता है। ये आजकल बच्चों का खान पान थोड़ा कम है, तो इसलिए क्या है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सही दिशा में प्रैक्टिस कराना और सही डाइट उनको बताना और सही तरीके से उनकी प्रैक्टिस कराना, वर्कआउट कराना, तो उससे क्या है, उनको जल्दी प्रोग्रेस होती है, वो अपने टारगेट को, टाइमिंग को अचीव कर पाते हैं। धर्मेंद्र जी, जैसे आप हो अभी, आप जैसे छुट्टी पे जब ये कराते हैं, लेकिन इसके बाद फिर ये बच्चों मतलब उनको कैसे ट्रेनिंग देते हैं आप? अब जो हमारा ग्रुप है उनमें ही 1-2 सीनियर होते हैं, तो उनमें से एक सीनियर बनाया जाता है, वो जो भी वर्कआउट होता है उसको फॉलो कराता है और पूरा काम कराता है। आप ये बिल्कुल निःशुल्क देते हैं? बिल्कुल। हाँ सर। और दूसरा, आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं जो बच्चों की? जो जब मैं ड्यूटी पे रहता हूँ तो उस समय क्या है, वर्कआउट जो भी होता है बच्चों की कंडीशन के हिसाब से जो हमको मैसेज मिलता है उस हिसाब से उनको वर्कआउट में सेंड कर देता हूँ, और जो उनका सीनियर होता है वो उनको कराता है। क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपने दृढ़ता से डटे रहें और मेहनत करें अच्छे से, अपने गोल को अचीव करें। थैंक यू।